शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11/2/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से नर से नारायण बनाने और पुरानी दुनिया से नई दुनिया की स्थापना करने। तो मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। माना असली ब्राह्मण और ब्राह्मणों की जो विशेषताएं हैं वो धारण करने वाले परफेक्ट माना पूर्ण ब्राह्मण बनो गुणों से। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। बाबा कहते उसे ही सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है और समझदार कौन है? माना बाप हमको सम्मान दे, बाप हमको प्यार करे और उस प्यार से हमको रिगार्ड से बोले और बुलाए, तो बाबा कहते हैं वो किन बच्चों को प्राप्त होता है और फिर समझदार कौन है? तो उत्तर है, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता है जो यज्ञ का हर कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, उत्तरदायित्व निभाते हैं, बराबर जिम्मेवारी से करते हैं, कभी भी गफलत नहीं करते, पावन बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ इस ही सेवा में तत्पर रहते हैं। चलन भी बहुत उनकी रॉयल हो, कभी वो नाम बदनाम न करे, ऑलराउंडर हैं। समझदार वह हैं जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं, कभी वो दुखदाई नहीं बनते और कोई भी उल्टा कार्य नहीं करते। गीत बजा है, बहुत ही अच्छा गीत है। पूरा गीत यदि आप सुनेंगे तो उसमें ज्ञान का इतना अच्छा सार समाया हुआ है जो हम आत्माओं को दुखी से सुखी बना दे पल में। तो ये गीत भी वैसे है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। फिर आगे गीतों के बोल इतने अच्छे हैं कि जो बीत गया उसे कैसे भुला दो, आगे कैसे अपने नए कदम उठाते हुए आगे बढ़ो, हर दुख के पल बीत जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो एक गीत के अंदर जैसे हमें कई धारणाएं वो गीत सिखा देता है। तो ये गीत किसने बनवाए? बाबा कहते ये गीत मैंने बच्चों के लिए बनवाए। तो बच्चों के कारण गीत बनाने वालों को भी बाबा को प्रेरणाएं देनी पड़ी। बाबा को उनके द्वारा उनकी कलम में जैसे कि लिखत के रूप में बाबा को उनके हाथ में प्रवेश करना पड़ा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है, किसी की भी दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है, कभी कोई पाप काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे। नंबर 2 है, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादा की मत पर चलकर अपना बोझ उतार देना है। जितना जितना हम बाप दादा की श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना हमारे ऊपर से जो भी पाप कर्मों का बोझ है वो स्वयं ही ऑटोमेटिकली उतरता चला जाएगा। वरदान है, ऊंची स्टेज पर रहकर प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रकृति जीत भव। माया जीत तो बन रहे हो, लेकिन अब प्रकृति जीत भी बनो।
क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है और हम देख रहे हैं। ये तो तभी बाबा ने कहा, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत प्रकृति ने कई स्थानों पर विश्व के हलचल करा दी। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल हमें हिला नहीं सकेंगी। बाबा कहते हैं यदि आप सच्चे ब्राह्मण हैं तो आपको वो हलचल में नहीं ला सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, ऐसे आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज पर रहो तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः ही परे हो जाएंगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्व आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो, क्यों? बाप से वर्षा लेने। तो ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।